हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी की। और एक क्वेश्चन भी इस पे हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि आपको दिया गया है कि 2, 5, 8, 11 डैश 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 श्रेणी का 25वां पद क्या होगा। ठीक है, आपका पहला पद दिया गया है 2। ठीक है, समांतर श्रेणी आपके हाई स्कूल में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे अक्सर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, इस वजह से हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। 10th और 12th के जो कैंडिडेट हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन का हम सलूशन देखने वाले हैं। 2, 5, 8, 11 है, इस श्रेणी का 25वां पद आपको बताना है। ठीक है, पहला पद यानी कि ए बराबर कितना दिया गया है 2। और अगर हम सर्वांतर की बात करें, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, ये बराबर कितना होगा 5 - 2 बराबर 3। ठीक है, और अगर आपको एक का 2 टर्म और चेक करना है तो 8 - 5 कर लीजिए, तो यहाँ पे ये भी जो है आपका 3 आ जाता है। अब आपका ए निकल गया पहला पद, सर्वांतर निकल गया डी। ठीक है, तो जो nवें पद का फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म पहला पद प्लस n - 1 गुणे डी। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका nवां पद निकालने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको पहला पद निकालना है तो n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपका पहला पद आ जाएगा। यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, तो पहला पद कितना आ जाएगा 2। ठीक है, पहला पद यहाँ पे 2 है तो 2 ही आ जाएगा। दूसरा पद अगर आपको निकालना है तो n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 2, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, और 1 गुणे 3 ये हो जाएगा 3, प्लस पहला पद कितना है 2, ये कितना आ गया 5, तो यहाँ पे देखिए दूसरा पद कितना है 5 है। अब A3 तीसरे पद की अगर हम बात करेंगे तो n की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 3 रखनी पड़ेगी, तो 3 में से 1 गया 2, और 2 गुणे 3 ये हो जाएगा 6 प्लस 2। ठीक है, ये आ गया 8, तो तीसरा पद 8 हो गया। अब हमें कौन सा पद निकालना है, 25वां पद। ठीक है, तो n के जगह पे हम क्या रख देंगे 25, तो ये पहला पद 2 प्लस ब्रैकेट में 25 में से 1 गया कितना हो गया 24 हो जाएगा, 25 में से 1 घटाएंगे 24 ये हो जाएगा, गुणे ये आपका 3 हो गया क्या सर्वांतर। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 प्लस 24 यहाँ क्या हो जाएगा 72, और 72 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 74। ठीक है, तो nवां पद जो आपका निकल के आएगा कितना आ गया 74। ठीक है, यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। और आपको क्या लिखना पड़ेगा कि दिए गए श्रेणी का 25वां पद जो है वो 74 है। ठीक है, और ऐसे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर देना है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको मान लीजिए 8वां पद दे देगा और 15वां पद दे देगा। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछेगा कि आप इसमें पहला पद बताइए, सर्वांतर बताइए और उस श्रेणी को लिखिए जिस श्रेणी का ये जो 8वां पद है और 15वां पद है। ठीक है, तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए एक स्पेशल वीडियो मैं अपलोड करूंगा जिसमें आपका बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।